নমস্কার প্রিয় দর্শক, আমি বিকাশ। আপনারা দেখছেন গ্রামীণ সমাচার। গ্রামগঞ্জের খবরের দ্রুত আপডেট পেতে গ্রামীণ সমাচারের ফেসবুক পেজটি লাইক করুন এবং বিকাশ এন্টারটেনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। এখন দেখুন বিস্তারিত খবর। সংসদীয় রেল কমিটির 4 প্রতিনিধি জলপাইগুড়ি রোড রেল স্টেশন পরিদর্শন করলেন। এদিন সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পরিদর্শন করলেন এই প্রতিনিধি দলটি, যার মধ্যে আসাম, বিহার, জম্মু কাশ্মীর এবং গুজরাট থেকে রেলের সংসদীয় কমিটির সদস্যরা রয়েছেন। এদিন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, ধূপগুড়ি স্টেশন সহ বিভিন্ন সুবিধে অসুবিধে নিয়ে যেমন খোঁজখবর নেন, পাশাপাশি আগামীতে এই গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনটির কী পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে রেল কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আপনাদের দেখাবো বিস্তারিতভাবে। চোখ রাখুন নিউজের পর্দায়। জলপাইগুড়ি থেকে মন্দিরা দাসের রিপোর্ট, গ্রামীণ সমাচার। एक डिस्ट्रिक्ट स्टेशन है, उसको अभी बहुत सारे स्टेशंस अभी नया डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमारा रेलवे मंत्री रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट स्टेशन करने का वो तरीके वो उनका दूरदर्शी है। वो समय में ये सभी स्टेशंस डेवलप हो रहे हैं। अभी हमारे अधिकारी से बात होगी, श्री उमेश जी से बात होगी, वो डेवलपमेंट ऑलरेडी है, प्रपोजल में है और वो काम ऑलरेडी गतिविधि में है। ठीक है सर, आज के स्पॉट ऐसे जो ऑर्डर दिया फैन का, ऐसे स्पॉट कर दिया आप लोग, स्पॉट करके विद इन स्पॉट डिसीजन लेते हैं। और मुझे बहुत खुशी है रेलवे डिपार्टमेंट इतना जल्दी बोले तो विद इन 3 डेज वो लगा के मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं। इतना फास्ट डिसीजन, उसके लिए देखिए आज कोविड के समय में डॉक्टर्स भी फ्रंट लाइन में थे और पुलिस डिपार्टमेंट फ्रंट लाइन में थे, मगर रेलवे डिपार्टमेंट के उन्होंने परवाह किया बिना ऑक्सीजन, मेडिसिन्स और खाद्य सामग्री वो सभी सप्लाई किया। आप इमेजिन कर लीजिए, ये भी उनके हकदार होते हैं फ्रंट लाइन उन्होंने। और कितने रेलवे कार्यकर्ता गुजर गए हैं कोविड में, तो उन्होंने उनका योगदान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उनको हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनकी वजह से सब कुछ कोविड हम कंट्रोल कर सके। तो रेलवे कार्यकर्ता बहुत उन्होंने योगदान दिया हुआ है। कोविड में क्या क्या होगा? अभी आए हुए हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं, अभी हम चेकिंग करेंगे सेवा का क्या विषय है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे और कोई भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो हम उनको मार्गदर्शन दे देंगे। If you don't mind your name and designation, please. मेरा नाम है किशोर शानबाग, मैं गुजरात से आया हुआ हूँ। मेरे साथ हैं बेबी जी, कुमारी बेबी जी, ये बिहार से आए हुए हैं। श्री सुरेंद्र भगत जी, ये जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए हैं। और प्रणब दा, ये आसाम से आए हुए हैं। हम अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। प्रणाम बरुहा। ये प्रधानी नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन में और हमारा रेलवे मंत्री अश्विनी जी का मार्गदर्शन में हम पैसेंजर सर्विस कमेटी बोले तो रेलवे यात्रियों का सुगम प्रवास के लिए कुछ सुविधा करते हैं, सेवा देती है, उसका परीक्षण में हम आए हुए हैं। कुछ भी परीक्षण में कुछ भी त्रुटियाँ दिखती हैं वो हम हमारा डिपार्टमेंट को बता देंगे और वो व्यवस्था ठीक होने की व्यवस्था करेंगे। क्या क्या प्रपोजल मिला है सर रोड स्टेशन को और भी अच्छा बेहतर? अभी ये स्टेशन का करना बाकी है। अभी हम धूपगिरी में गए थे, धूपगिरी में हमने देखा कोई बेंचेस लगे हुए हैं मगर इतना गर्मी थी, ऊपर फैन नहीं है, तो हम उधर 12 फैन का व्यवस्था कर दिया। और पीने का पानी का व्यवस्था भी हमने देखा, उसका साफ़ सफाई, टॉयलेट का व्यवस्था, वो सभी, और उधर लाइट की व्यवस्था सभी हमने देखा हुआ है। वो सभी करेक्शन के लिए हमने दे दिया है। और रोड स्टेशन में
जैसे लंबा देखिए अलग अलग कमेटियाँ होती हैं। हमारे दायरे में कोई सेवा के सीमित है तो इतना तक हम देखेंगे, मगर बाकी आपका प्रपोजल हम ले लेंगे। आज काफ़ी कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता आए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी प्रपोजल दिए हुए हैं, वो हम रेलवे बोर्ड में रखेंगे। और इधर लोकल डिविजनल ऑफिस का अधिकारी भी इधर उनके साथ में बैठेंगे, चर्चा करके, और बहुत सारी चीज़ें जेन्युइन हैं और शीघ्र में वो भी काम हो जाए। रेलवे जाने में जो खाना होता है उसका कभी उसका कंप्लेन होता है, ऑनलाइन में देता है कस्टमर लोग, इसका बारे में कुछ चिंता होना है? मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे में एक रेल मदद बोल के एक ऐप आए हुए है, वो ऐप में आप डाल दीजिए, नहीं तो 139 वो 2 में ही कर दीजिए, तुरंत उसका आपका पेनर नंबर, आपका कंपार्टमेंट नंबर, सीट नंबर भी उसमें आप दे दीजिए, तुरंत उसको एड्रेस हो जाएगा। सर ये जो स्टेशन में प्रॉब्लम बहुत दिन से है, जो 2 नंबर और 3 नंबर के प्लेटफॉर्म, अगर वहाँ पर कोई भी पैसेंजर, आपने देखा होगा कि यही हिंदुस्तान है जहाँ की मुख्यमंत्री भी लेडीज़ है और राष्ट्रपति भी लेडीज़ है। और हमारे यहाँ आपके बंगाल में ही कलकत्ता में सुभाष चंद्र जो मेट्रो है वहाँ पूरा लेडीज़ चलाती हैं। और हमारे यहाँ स्टेशन मास्टर भी लेडीज़ हैं, लोको पायलट भी लेडीज़ हैं, इसलिए लेडीज़ और जेंट्स नहीं है, हम बराबर हैं। लेडीज़ के लिए हम स्पेशल बच्चों को माँ दूध पिलाती है, उसके लिए सेपरेट व्यवस्था किया हुआ है, वो है कि देखने के लिए वो भी हम व्यवस्था देखेंगे। मैम रेलवे और जो RPF है हमारे यहाँ, तो उसमें लेडीज़ कांस्टेबल भी पूरी जगह दिया गया है हर स्टेशन में। अगर यहाँ है नहीं है उस पर भी हम लोग अभी पूछेंगे, विचार करेंगे, अगर आवश्यकता होंगी तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिलाओं को यहाँ दिया जाएगा। रही बात लेडीज़ की शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था, बेबी केयर की व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चों को दूध पिलाने की आवश्यकता होती है तो उसको जो है एक रूम चाहिए। वो सब हम लोग पूरे भारत में हमारी टीम जहाँ जहाँ घूम रही है, हमारी टीम की 24 लोग हैं हम लोग PSC मेंबर, और 4 ग्रुप में हम लोग बनाए हुए हैं, 6 लोग का ग्रुप है। और हम लोग ईमानदारी पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम के लिए हम लोग को रिपोर्ट किए हैं, वो काम जमीन पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग हर एक स्टेशन, क्योंकि भारत में 8,700 स्टेशन है, 68 डिवीज़न है और 17 जोन है, तो अकेले किसी का नहीं है कि वो कर सकते हैं। इसलिए हम लोग दिन देर जा करके हर मंथ में 2 डिवीज़न हम लोग जाते हैं, यानी कि हम लोग का 4 ग्रुप है तो 8 डिवीज़न हम लोग प्रत्येक मंथ जा करके और उनका वेरिफिकेशन करके देन एंड देयर जो आवश्यकताएं होती है, माने फर्श टूटा हुआ है, शौचालय गंदा है, तो ये सब का भी हम लोग तुरंत CCTV कैमरा है कि किसी तरह का कोई ऑकरेंस हो गया तो वो CCTV कैमरा में फुटेज में आ जाता है, तो हमारे RPF GRP को सहूलियत होती है। तो ये सारी ट्रेन में कंप्लेन होता है, हम जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम बाथरूम जाएं तो फ्लश दबा दें, हम बाथरूम जाएं तो वहाँ थूके नहीं, वहाँ बोतल नहीं डालें। बहुत सारा आप भी सफ़र करते हैं, हम भी सफ़र करते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी। आप देखते हैं ना स्टेशन पे बहुत सारे लोग जाते हैं, पान खा के गए, गुटखा खा के गए, वहीं फेंक दिए, क्या वो नागरिक की वही जिम्मेदारी होती है ना? हमारे कर्मचारी काम करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सफ़र करते हैं तो उसको सुगम बनाएं। অল ইন্ডিয়া নবশূদ্র বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে এবং ভীমচন্দ্র সরকার ও সুভাষ দাসের সার্বিক সহযোগিতায় 28 আগস্ট 2022 রবিবার এক দিবসীয় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে ধাপগঞ্জ আশ্রম টাইপ হাই স্কুলের ময়দানে। উক্ত ফুটবল খেলায় আপনাদের উপস্থিতি, উৎসাহ এবং সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আপনি কি আপনার সন্তান সন্ততিদের বিভিন্ন আঙ্গিকে শিক্ষিত করতে চান? তাহলে আর কাল বিলম্ব নয়, ডক্টর বি আর আম্বেদকর শিশু মন্দির বিদ্যালয়ে পড়াশোনা, খেলাধুলা ও এন্টারটেনমেন্টের পাশাপাশি কম্পিউটারও শেখানো হয় খুব যত্ন সহকারে। এই বিদ্যালয়ে প্রি নার্সারি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পঠন পাঠনের সুযোগ সুবিধা
রয়েছে। তাই আর কাল বিলম্ব নয়, যোগাযোগ করুন মোবাইল নম্বর 9932967676 এই মোবাইল নম্বরে। তাইওয়ানি নো নিউ সিড কোম্পানির উন্নত মানের সুস্বাদু ও মুখরোচক তরমুজ এবং সুইট কিউকাম্বার সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে হলদিবাড়ি স্বদেশ মোড়ে অবস্থিত মা মনসা ফল ভাণ্ডারে। এখানে পাইকারি দরে বিক্রি করা হয় এবং এখানে পাবেন আপনি বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের ফলের সম্ভার। তাই বিলম্ব নয়, যোগাযোগ করুন 8617860484 এবং 8250556659 এই মোবাইল নম্বরে।